आज का जो विषय है वो विषय ये है कि हम अपने कुल देवी और कुल देवता का कैसे पता करें। वैसे तो एक प्रयोग होता है, प्रयोग के माध्यम से आप पता कर सकते हैं, लेकिन अगर हम सामान्य बात करें कि सामान्य रूप से हम अपने कुल देवी कुल देवता का किस प्रकार पता करें, तो वही विधि वही तरीका मैं आपको बताऊंगी कि किस किस माध्यम से आप अपने कुल देवी देवता का पता कर सकते हैं। देखिए मित्रों, कुल देवी कुल देवता का हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण योगदान होता है और एक महत्वपूर्ण भूमिका भी होती है, क्योंकि हमारा जो कुल होता है उसको चलाने का कार्य हमारे कुल देवी कुल देवता करते हैं। और हमारे कुल देवी कुल देवता के आशीर्वाद से ही हमारे घर में धन संपदा होती है, हमारे घर में ज्ञान होता है, हमारे घर में विवाह भी समय पर हो जाता है, और हमारे घर में जितनी भी वैभव होता है और हमारे घर में जितनी भी संतान होती है वो हमारे कुल देवी कुल देवता का आशीर्वाद ही होता है। तो इस प्रकार से उन्नति उन्हीं के माध्यम से हमारे घर में आती है। तो जो लोग कुल देवी कुल देवता को प्रसन्न रखते हैं वो हर तरह से संपन्न होते हैं, यानी उनके घर में किसी भी प्रकार का कोई अभाव नहीं होता है। और जो लोग अपने कुल देवी देवता को नहीं पूजते हैं, नहीं उनकी पूजा करते हैं, तो उनके घर में हमेशा कोई ना कोई परेशानी बनी रहती है, उनके घर में नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव रहता है, घर में बिल्कुल भी पैसा नहीं रुकता है, किसी की जॉब नहीं लगती है, किसी की शादी नहीं होती है, घर में बीमारियां रहती हैं। अगर आप पूजा करते हैं, पूजा पाठ का भी आपको कोई फल नहीं मिलता है, क्योंकि आप अपने कुल देवी कुल देवता को तो मनाते ही नहीं हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जो उच्च देवता होते हैं, जैसे कि भगवान भोलेनाथ हैं, माँ दुर्गा हैं, माता काली हैं, हनुमान जी हैं, भैरव जी हैं, जितने भी उच्च देवता हैं वो देवता आपकी पूजा को स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि वो देवता आपसे ये चाहते हैं कि आप सबसे पहले अपने जो कुल के देवी देवता हैं, यानी जो आपके अपने घर के देवी देवता हैं, आप पहले उनको मनाएं। अगर आप उनको प्रसन्न करते हैं तो फिर वो जो आपके कुल देवी कुल देवता होते हैं, तो वो जो उच्च देवता है उनको बहुत जल्दी से आपके लिए मना देते हैं, यानी आपके कुल देवी कुल देवता उनसे अनुरोध करते हैं कि वो अपनी कृपा आपके कुल पर बनाए रखें। तो इस प्रकार से कुल देवी कुल देवता का प्रसन्न होना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है, जैसे जैसे हमारी पीढ़ियां गुजरती जाती हैं, तो ऐसी परिस्थिति में जो लोग होते हैं जो कुल देवी कुल देवता की पूजा नहीं करते हैं, तो वो अपने कुल देवी कुल देवता को भूल जाते हैं। और जब घर में परेशानियां आती हैं, घर में समस्याएं आती हैं, तब वो जा कर के किसी से पूछते हैं, पूछा लेते हैं, तो वहाँ पर जो समस्या आती है वो उनके कुल देवी कुल देवता की आती है। लेकिन कुल देवी कुल देवता का तो उनको ध्यान ही नहीं है, उनको ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि वो भूल चुके हैं, क्योंकि उनके यहाँ पर पूजा पाठ उनका बंद हो चुका है। तो उन्हें पता ही नहीं होता कि हमारे कौन कुल देवी हैं और कौन ही कुल देवता हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए, हम एक आपको सामान्य तरीका बताएंगे जिसके माध्यम से आप स्वयं पता कर पाएंगे कि हमारे जो कुल के देवी देवता हैं वो कौन हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको अपने कुटुंब में पता करना चाहिए। कुटुंब वो होता है जो हमारे रक्त संबंधी होते हैं। रक्त संबंधी हमारे जो पिता की तरफ से, माता जी की तरफ से नहीं, क्योंकि माता के जो कुल देवी कुल देवता हैं वो हमारे कुल देवी कुल देवता नहीं होते हैं। जो हमारे पिता की तरफ से जो हमारे रक्त संबंधी होते हैं, जैसे कि हमारे चाचा हैं, हमारे ताऊ हैं, हमारी बुआ हैं, क्योंकि वो भी हमारे रक्त से जुड़ी हैं, भले ही उनका कुल परिवर्तन हो गया है लेकिन जुड़ी हमारे कुल से ही हैं। या जो हमारी वृद्ध लड़कियां होती हैं, जैसे कि हमारे पापा की बुआ होती हैं वो, और हमारे ताऊ चाचा या उनके भी ताऊ चाचा, कई पीढ़ियां जो हमारी पिछली हैं, उनमें जो अगर कोई भी व्यक्ति वृद्ध व्यक्ति जीवित होता है, उनसे आप पता करें कि हमारे कुल के देवी देवता कौन है, क्योंकि कुल में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होता है जो कुल देवी कुल देवता को अवश्य ही मानता है, चाहे वो हमारे आसपास हो, चाहे भले ही वो कितनी दूर रहे, विदेश में रहे, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी को ज्ञान अवश्य होता है। एक तरीका तो यह है कि आप उनसे पता करें। दूसरा तरीका, जहाँ के आप मूल निवासी होते हैं, यानी जैसा कि अब तो व्यक्ति मतलब एक स्थान पर रहने की एक स्थान पर रहने से स्थान परिवर्तन करके दूसरे स्थान पर रहने लगता है, यानी जहाँ के हम मूल निवासी होते हैं। मूल निवासी का अर्थ होता है जहाँ पर हमारी पुरानी पीढ़ियाँ निवास करती हैं, जहाँ पर अगर हमारा शहर है तो शहर, अगर गाँव है तो गाँव। तो जहाँ पर हमारी जो मूल पीढ़ी थी, जहाँ पर निवास करती थी, यानी 3 4 5 पीढ़ियाँ पहले जहाँ जिस गांव में हम रहते थे,
उस गांव में जो हमारे पुरोहित होते हैं, क्योंकि गांव में सभी में कोई ना कोई पुरोहित अवश्य होते हैं, और जो पुरोहित होते हैं गांव के, उनको पता होता है कि इस घर में यानी इस घर का कौन कुल देवी है और कौन कौन कुल देवता है, क्योंकि वो पूजा पाठ के लिए वहाँ जाते रहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जो आपके गांव के पुरोहित रहे हों, आप उनके पास जाकर भी पूछ सकते हैं, पता कर सकते हैं कि हमारे कुल देवी कुल देवता कौन है। एक ये तरीका है। या फिर आप अपने मूल स्थान पर ही जाकर के, यानी जिस गांव से आपकी पीढ़ियाँ जुड़ी हैं उस स्थान पर जाकर के जो वहाँ पर बुजुर्ग लोग होते हैं, क्योंकि बुजुर्ग लोग जो होते हैं उनको सभी तरह का ज्ञान होता है, उनको पूजा पाठ का और सामाजिक ज्ञान बहुत अच्छा होता है, और वो लोग जो गांव के लोग होते हैं वो सबके घरों के बारे में अच्छा ज्ञान रखते हैं। शहरों में तो कोई ज्ञान नहीं रखता, शहरों में तो किसी को यही नहीं पता कि हमारे बराबर घर में कौन रहता है, कितने सदस्य हैं, ये हालत है। लेकिन गांव में आज भी वही परिस्थिति है। गांव के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि हमारे घर में कौन कुल देवी कुल देवता पूजे जाते थे, तो उनके माध्यम से भी आप पता कर सकते हैं। एक तरीका ये है कि जो हरिद्वार होता है, जो हरिद्वार है या गया जी है, और या इलाहाबाद में जो पंडित लोग होते हैं जिनको पंडा बोला जाता है, उनके पास में एक रजिस्टर होता है जिसमें हमारी कई पीढ़ियों का ब्यौरा होता है, यानी कई पीढ़ियों का एक कहते हैं डिटेल होती है उनके पास में। तो वहाँ पर भी आप जाकर के पता कर सकते हैं कि हमारे कुल देवी कुल देवता कौन है। इसमें आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन आपको वहाँ पर बहुत आराम से पता लग जाएगा, क्योंकि वो जो पंडे होते हैं उनके पास सभी का विवरण होता है, यानी किस कुल के वो पुरोहित होते हैं, वो पुरोहित होते हैं और हम यजमान होते हैं। तो जो पंडे होते हैं उनके पास वो सब कुछ विवरण होता है, जहाँ पर से आप पता कर सकते हैं कि हमारे कुल देवी कुल देवता कौन है। और एक तरीका ये है कि जहाँ पर आपके जो बच्चे हैं, यानी आपकी जो संतान है, वहाँ पर जहाँ पर बाल उतरवाए जाते हैं, यानी सुच्चे बाल, यानी जो बच्चा जन्म लेता है उसके बाद में जब पहली बार जब उसके बाल उतरते हैं तो वो अपने स्थान पर उतारे जाते हैं, यानी कुल देवी कुल देवता के स्थान पर ही बाल उतारे जाते हैं। ये एक परंपरा होती है। तो इस प्रकार से आप वहाँ पर भी जा कर के पता कर सकते हैं कि मतलब ये पता कर सकते हैं कि कहाँ पर हमारे जो बच्चे हैं इनके बाल उतारे जाते हैं। या अगर आपको पहले से ही पता है, जैसे कि किसी के बाला सुंदरी उतरते हैं, किसी के शाकुंभर देवी उतरते हैं, किसी के वैष्णो देवी उतरते हैं, किसी के मनसा देवी उतरते हैं, यानी अलग अलग देवियों पर उतरते हैं। तो यानी जिस देवी पर भी बाल उतरवाए जाते हैं आपके बच्चों के, तो वही आपकी कुल देवी है, क्योंकि बाल जो उतरवाए जाते हैं वो कुल देवी या कुल देवता पर ही उतारे जाते हैं। तो इस प्रकार से भी आप पता कर सकते हैं कि आपके घर के कुल देवी कुल देवता कौन है। तो मित्रों, मैंने आपको कई तरीके बताए हैं जिसके माध्यम से आप पता कर सकते हैं कि आपके कुल देवी कुल देवता कौन है। तो ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।